आप सबके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 2016 में जो RO ARO के एग्ज़ाम्स हुए थे, कंडक्ट हुए थे, तो उसमें CBI इंक्वायरी, उसमें लीक के केसेस आए थे। तो उसका एग्ज़ाम 20 सितंबर 2020 को जो अभी पिछले संडे को हुआ था, उसमें मेरे पढ़ाए हुए इस स्टडी फॉर ऑल चैनल आप सबके प्यार से बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन पेपर में जब स्टूडेंट देख रहा होता है या कोई भी देख रहा होता है कि हमारा पढ़ा हुआ आया, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उससे कहीं ज़्यादा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि वो एग्ज़ाम्स में सफलता की ओर बढ़ रहा है, मतलब वो क्रैक कर लेगा, क्वालिफाई हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पढ़ाया हुआ था वो क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं। करंट अफेयर हो गए या GS हो गए व एनवायरनमेंट हो गए, ठीक है, सारे फील्ड से आए हैं। तो पहले देखिएगा, देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र मैंने पढ़ाया हुआ था। मैंने बताया था पानीपत की लड़ाई हुई थी, तो आपने सुना होगा बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। सो पानीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है, तो यहाँ देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र स्थापित किया गया है। तो एक क्वेश्चन आप जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा, देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई? और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम क्या है? वंदे भारत। मैंने बनाया था इसका वीडियो। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो ये भी मैंने डिस्कस किया था, वाराणसी से नई दिल्ली। तो वाराणसी से नई दिल्ली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई जिसका नाम था वंदे भारत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मैंने आप डिस्कस किया ही था कि सर्वोत्तम ऑस्कर अवार्ड माना जाता है फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व में। अगर बात की जाए वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो फिल्म ऑस्कर अवार्ड जो कि सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है फिल्म जगत से। तो 2020 का सर्वोत्तम फिल्म कौन सा था? तो पैरासाइट को चुना गया था सर्वोत्तम फिल्म, मतलब सबसे अच्छा फिल्म चुना गया था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2020 का ऑस्कर अवार्ड इसे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय, ये मैंने बहुत ही अच्छे बार डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय ये कहाँ पहली बार हुआ था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में मैंने बताया था कोणार्क सूर्य देवता का मंदिर भी यहीं पे है। तो प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, पहला कहाँ हुआ? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि यूपी में किसान, ये मैंने यूपी का प्रोस्पेक्टिव से करंट अफेयर बनाया था तब बताया था। तो यूपी में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? तो 2017 में। जानते हैं 2017 में विधानसभा का चुनाव जीत के आए थे। ठीक है, तो उसी में किसान का समृद्धि हो इस आयोग का यानी इस कमीशन का गठन किया गया था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि किस जनपद में सबसे कम साक्षरता? मैंने बताया था सबसे अधिक सर्वाधिक साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो नोएडा, जिसे गौतम बुद्ध नगर पहले कहते थे। ठीक है, तो उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती। ठीक है, बहराइच के बगल ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि कर्क रेखा पूछा गया था निम्नलिखित में से किन राज्यों में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, नहीं दे दिया था। तो मैंने एक ट्रिक से बताया था, बहुत फेमस ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, या फिर मैंने डिस्कस करके डिटेल में बताया था। तो मणिपुर में नहीं गुजरती, उसमें ऑप्शन था मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ये सब मित्र पर गमछा झाड़ पे आ रहा था, बट मणिपुर नहीं आता है, और मणिपुर इसमें ऑप्शन भी था, तो आपने टिक लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि ये मैंने ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मैंने बताया था, ये मिलान में ये चारों जो क्वेश्चन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिलान में आया था। मिलान करना था, सुमेलित करना था। तो जानते होंगे पीतल का सामान के लिए फेमस कौन सा जिला है? तो मुरादाबाद। माचिस के लिए कौन सा जिला फेमस है उत्तर प्रदेश का? तो बरेली। तो माचिस के लिए बरेली। अब मैंने बताया था झुमका, लोग कंफ्यूज जाएंगे, तो माचिस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैंने ये भी बताया था कि माचिस में जो लेड वो जो बर्निंग एरिया होती है वो किसकी होती है? तो रेड फास्फोरस होती है। ठीक है, खेल का सामान के लिए ये भी मैंने बनाया हुआ था, ये मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। और लकड़ी पर नक्काशी ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था, सहारनपुर। तो सहारनपुर किसके लिए फेमस है? लकड़ी पर नक्काशी। बरेली किसके लिए फेमस है? माचिस के लिए। मेरठ किसके लिए फेमस है? तो खेल का सामान के लिए। और मुरादाबाद पीतल के लिए। सो बहुत ही उम्मीद करता हूँ लगाए होंगे, अच्छा हो गया होगा, क्वेश्चन हिट किए होंगे आप। अगर बात की गई यूपी का मुख्य
मुख्य लोकगीत क्या है? तो बिरहा मैंने बताया था, उस ऑप्शन में भी था, तो बिरहा चैती ढोला। तो यूपी का मुख्य लोकगीत क्या है? बिरहा चैती ढोला लोकगीत, ठीक, बिरहा चैती और ढोला। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया था कि यूपी का प्रमुख लोक नृत्य, एक लोक गीत पे भी पूछा और लोक नृत्य पे भी। तो आप चरकुला, कर्मा, पांडव, ठीक है, हमारा शास्त्रीय नृत्य जानते होंगे, ये सब जो होता है फेमस, जो अगर बात करें यूपी का तो नौटंकी, रासलीला, और लोक नृत्य फिर प्रमुख जो माना गया है चरकुला, कर्मा और पांडव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मैंने जीएस जनरल साइंस का जो सेशन में पढ़ा रहा था, जीएस सेशन एपिसोड में चला रहा था, उसमें जब साइंस का बहुत डिस्कस कर रहा था तो उसमें बताया था जो खाद्य वस्तुएं होती हैं, जैसे खाने वाली वस्तुएं जो होती हैं उसके पैकेट में, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कुरकुरे का, अभी भी मुझे याद है, कुरकुरे का एग्जांपल लिया था, कोई भी खाद्य वस्तु, कुरकुरे हुआ, चिप्स हुआ, तो उसमें जो हवा के रूप में जो भरी जाती है उस वस्तु पन्नी में, पैकेट में, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन होता है। बिकॉज मैंने बताया था ना से नाइट्रोजन, उसमें समझाया भी था, ना से नाइट्रोजन और ना से क्या होता है? निष्क्रिय। तो कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। तो ये इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो याद कीजिएगा, मैंने बताया था क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पे स्थापित की जा रही है, तो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जहाँ से ये भी मैंने बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सांसद क्षेत्र भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पूरी अनुसूची से 4 उसमें आया था, सुमेलित में आया था, उसमें मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया हूँ कि यही आया था। देखिए पूरा अनुसूची मैंने फिंगर पे बता दिया था आपको, 10 से 10वीं, तो 10 से दल बदल विरोधी कानून। तो 10वीं अनुसूची किसके लिए फेमस है? दल बदल विरोधी कानून। 9वीं अनुसूची आई थी, जानते होंगे, भूमि सुधार कार्यक्रम, सब सारे आए थे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे थे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, देख लीजिएगा। मैंने ये जो वहीं से क्वेश्चन पेपर से मैंने लिखे हुए हैं और मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, और कोई एक क्वेश्चन मैंने वैसे अन्यथा नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जीवाश्मी ईंधन का एकमात्र चरम ऊर्जा स्रोत, जब आप इकोलॉजी और इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि सबसे उच्च पे कौन आता है? सूर्य। भाई सूर्य से होगा, सूर्य से फोटोसिंथेसिस होगी तो पौधे भोजन बनाएंगे, पौधे को खाएगा, शाकाहारी जीव जंतु शाकाहारी जीव को खाएगा, मांसाहारी जंतु, और जब सब मरेंगे तो कहाँ आएंगे? पृथ्वी पर मरेंगे, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए अपघटक आएगा, फिर वो जो मुख्य तत्व, प्रमुख तत्व होंगे वो किसमें मिल जाएंगे? सॉइल में मिल जाएंगे। सॉइल फिर क्या होगा? फर्टाइल हो जाएगा, और फिर उसे मिलेगा क्या? प्लांट उगेगा, उसे क्या मिलेगा? सूर्य। तो मुख्य प्लैनेट, चाहे जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी सैटेलाइट है, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से मिलती है, ठीक। अगर बात की पहले दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा था, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल, तो प्रेरक बल भी किसे माना गया है? तो सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा। तो पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी किसे माना गया है? सौर ऊर्जा को, यानी सोलर एनर्जी को। और जीवाश्मी ईंधनों का एकमात्र चरम ऊर्जा स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, लौह धातु, मतलब लोहे के धातु का जो क्षयकरण होता है, जो जानते होंगे नमी पड़ती है, रस्टिंग होती है, जंग लग जाता है, ठीक है, तो किसके जंग लगता है? नमी जंग किसके द्वारा लगता है? रस्टिंग। तो ऑक्सीजन जब उस पे लग जाए लोहे पे, या नमी, तो ऑक्सीजन प्लस नमी अगर उस पे लग जाएगी लोहे पे तो वो जंग लग जाएगा, यानी क्षयकरण उसका होने लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने हीरा का टॉपिक अलग से बताया था, और मैंने इंपॉर्टेंट मैंने भी बताया था पहले कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोरतम, ठीक है, धातु किसे माना गया है? तो हीरा को। हीरा को सबसे कठोरतम माना गया है, आप जानते भी होंगे, ठीक। तो इतना मुझे खत्म समझ में आया होगा। सबसे मैंने यहाँ पे डिटेल में पूरा बता दिया था, जीके में जितने क्वेश्चन आ जाए हीरे से सब मैंने बताया था। महासागर में डूबी हुई वस्तु, यानी बताया था समुद्र में डूबी हुई वस्तु या महासागर में डूबी वस्तु का पता किससे लगाया जाता है? तो सोनार से। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? एसओ का मतलब साउंड, मैंने पढ़ाया हुआ है, एनए का मतलब नेविगेशन, एंड आर फॉर रेंजिंग, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। इसकी खोज किसने किया था? मैंने ये भी बताया था, तो बता दीजिए जरा कि सोनार का खोज किसने किया, बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बात किया मैंने पढ़ाया था रामसर सम्मेलन, बताया था। रामसर एक शहर है, किसका शहर है? ईरान का शहर है। किसका शहर है भैया? ईरान का शहर है। वहाँ पे ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था, इसीलिए रामसर में हुआ, तो रामसर सम्मेलन का नाम दिया गया। तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन होता है? तो रामसर सम्मेलन। तो पूछा गया था रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो आर्द्रभूमि संरक्षण से है। और आर्द्रभूमि दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष
मनाया था, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था। और कौन सी गैस से संबंध होता है, ये मीथेन गैस से इसमें इसके बारे में चर्चा भी होती है इसके बारे में। फिर देखिएगा विटामिन मैंने पढ़ाया हुआ था। देखिएगा मैंने आपको बताया होगा विटामिन सी किस में पाई जाती है, नींबू में पाई जाने वाला विटामिन सी। तो सुमेलित में चारों आया था विटामिन, चारों विटामिन सुमेलित करना था कौन किस पे सही है। देखिए विटामिन डी भी बताया था, यकृत तेल ये भी लगा लिए होंगे। तो 2 अगर मिल जाएगा सुमेलित में तो 2 ऐसे लग जाता है। और विटामिन ई बताया था अंकुरित अनाज जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, तो इससे मिलेगा। और 1-3 अगर आपको आ ही गया तो अल्फा अल्फा, ये नया क्वेश्चन था कि अल्फा अल्फा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन के पाया जाता है। तो अल्फा अल्फा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन के। बाकी तो नींबू में विटामिन सी, कॉड लिवर यकृत तेल, ठीक है, मछली के यकृत का तेल, ठीक है, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। और गेहूं भ्रूण तेल में कौन सा पाया है, विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली से है। तो मछली का संबंध किससे है, या मछली उत्पादन का संबंध किससे है, नीली क्रांति से। कि इंडिया फिर बताया जा रही है कि मत्स्य पालन किया जाए, खूब मछली में प्रोडक्शन हो, जिससे हम एक्सपोर्ट करें, जिससे इकोनॉमी बैलेंस हो, ठीक है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से। ये देखा गया था कि मछली में उत्पादन बहुत आने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, तो पैसा आएगा यानी क्रांति आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। 29 जून 2020 को ये मैंने बताया था नेशनल स्टैटिक्स डे। 29 जून 2020 को क्या मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिक्स डे। इस बार का थीम का रखा गया था सतत विकास लक्ष्य। तो 29 जून 2020 में जो मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, उसका थीम क्या रखा गया, यानी उद्देश्य रखा गया सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट रखा गया, ठीक है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सतत को मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टारगेट, ठीक है, डेवलपमेंट टारगेट। अगर बात की गई, ये मैंने पढ़ाया हुआ था, आप देख सकते हैं लॉकडाउन चल रहा था, मतलब लॉकडाउन के समय जब कोरोना वायरस बहुत तेजी से चल रहा था, तो जून जुलाई में मनाए जाने वाला संकल्प पर्व का संबंध किससे देख सकते हैं आप, तो वृक्षारोपण से। किससे, वृक्षारोपण से। इसमें वृक्षारोपण पे बहुत जोर दिया गया था और यूपी में ने भी बहुत ही जोर दिया था इसमें। खासतौर से बात की गई जून जुलाई में मनाया जाने वाला संकल्प पर्व, यानी संकल्प पर्व का संबंध किससे है, तो वृक्षारोपण से यानी प्लांटेशन से है। देश की पहली इंटरसिटी, ये मैंने अलग से लिख दिया है इसे, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में कहाँ चलाएगी, तो देश की पहली मतलब इंटरसिटी, आजकल ट्रेन में जानते होंगे इंटरसिटी ट्रेन में चलती है, मतलब बस सेवा में इंटरसिटी जैसी एक ऐसी हाई इलेक्ट्रिक मतलब फैसिलिटी दी जाएगी जो फरवरी 2020 में चलाएगी। वो कहाँ पे, महाराष्ट्र ने शुरू की। सो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब ऐसे प्यार बनाए रखिए और जरूर पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए हर पेपर में आ रहा है, लोअर पीसीएस में हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, आरआरबी में हो गया, हर एग्जाम्स में, एसएससी में भी क्वेश्चन आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब ऐसे प्यार बनाए रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।